खबर भिंड से, जहां मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए दिग्गी पर निशाना साधा। भदौरिया ने कहा कि जब वो बेंगलुरु में थे तब दिग्विजय सिंह ने उनके भाई पर केस रजिस्टर्ड करवाया था। इसके आगे भदौरिया शब्दों की मर्यादा भूल गए। ये भी कहा कि वो चंबल की माटी में पैदा हुए हैं, किसी से नहीं डरते। साथ ही दिग्विजय के उस बयान पर भी शब्दों की मर्यादा तोड़ दी जिसमें दिग्विजय ने कहा था कि दो टाइगर मारेंगे। विजय सिंह को आज कहना चाहता हूँ इस मंच से, दिग्विजय सिंह, मैं बैंगलोर में था तो मेरे भाई पे केस रजिस्टर करके पुलिस से उठवा रहे थे। मेरे बाप का हिम्मत है दिग्विजय सिंह, वो कहता है कि हम दो टाइगर मारेंगे। मेरे बाप ने भी कभी टाइगर नहीं चाहता हूँ इस मंच से। जैसे मुझे फोन करते हैं, अगर दिग्गी राजा तुम्हारे करना वाला नहीं है, ना करने वाला है, हम गए हैं, इन संस्थाओं से हम निकले हैं। संघ की शाखाओं में जाके अपनी जिंदगी के 14 साल आदिवासी अंचलों में जाके 20,000 परिवारों में कोई भोजन करते करते कोई चांदी की चम्मच लेके अरविंद भदौरिया नहीं निकला होगा, तुम्हारा लौटा के बंधन निकला होगा चांदी की चम्मच लेके, या खा के चम्मच का पानी पीने अपने मध्य प्रदेश के जड़ बोलने वाला अरविंद भदौरिया से कर देगा। अरविंद भदौरिया की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने जहां इस पूरे मामले को विचारधारा से जोड़ा, तो बीजेपी का कहना है कि एक्शन का रिएक्शन होता है और भदौरिया ने भी वही किया है कि अरविंद भदौरिया को जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की उन्हें ट्रेनिंग दी है, अभद्रता करना, अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हुए एक केंद्रीय मंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं है। और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अब आप अरविंद भदौरिया नहीं है, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मंत्री हो, आपको अपनी भाषा संयमित रखना चाहिए। तो हमें उन्होंने कहा था भी 8 दिन पहले ही कि अब मैं दोबारा नहीं ऐसा कोई बात करूंगा, लेकिन अब उनको पुनः उन्होंने अगर इस प्रकार की बात माननी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी के खिलाफ अभद्रता की टिप्पणी की है, तो वो उनका चरित्र उजागर करती है। इसका फैसला भिंड जिले की प्रदेश की जनता स्वयं करेगी। क्योंकि राजनीति में इस तरह की टिप्पणियों कोई जगह नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से एक तरफ तो दिग्विजय सिंह से घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि ये जो कुछ भी है ये इनका प्रभाव है, जो सिंधिया जी के प्रभाव को न्यूट्रल करेगा, बीजेपी के प्रभाव को भी वहाँ न्यूट्रल करेगा। और जो आज स्थिति बनी है प्रदेश के अंदर कोविड-19 के बाद, और जिस तरह से लोग पैसे से खरीद कर विधायकों को सरकार बनाई है, तो इस समय परेशान है, इसलिए पूरे मोर्चों पे ये दिग्विजय सिंह जी पे हमला कर रहे हैं। देखिए, कई बार एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस प्रकार की भाषा आजकल दिग्विजय सिंह जी बौखलाहट में बोल रहे हैं, एक मैच्योर्ड नेता हैं वो थे, ये कहूँगा मैं, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि कांग्रेस में भी उनकी पूछताछ खत्म हो गई। दिग्विजय सिंह जी की जो हताशा की बातें आती है और कई बार उसका जवाब देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि यथासंभव मर्यादित भाषा सबको बोलना चाहिए।